प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपको प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम की एक और अध्ययन श्रृंखला में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में बने रहें ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर प्राप्त करते रहें। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र से इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम मनुष्य के आंतरिक समस्या का हल जो परमेश्वर ने दिया है उसके वचन में देख और सीख रहे हैं। मित्रों, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की इसी पत्री के अध्ययन पर हमारा इस वर्ष का वार्षिक बाइबल क्विज 18 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है, जिसके पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इस संबंध में आप अपने चर्च के पासवान से संपर्क करें और पंजीयन कराएं। और यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन समस्याओं के बारे में हम इन दिनों देख रहे हैं वे किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह हर एक मनुष्य की समस्या है। यह आपकी समस्या है, यह मेरी भी समस्या है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस जगत में सबसे उत्तम सृष्टि के रूप में रचा कि वह सदा उसके साथ संगति करे। यदि हमें दो लोगों में से एक के साथ मित्रता करने के लिए कहा जाए तो आप किसे चुनेंगे? हम उस व्यक्ति की मित्रता पसंद करेंगे जिसके पास सब कुछ है, या उस व्यक्ति की मित्रता जिसके पास कुछ भी नहीं है? स्वाभाविक रूप से हम उसे करना चाहेंगे जिसके पास सब कुछ है, ताकि हमें किसी भी बात की चिंता ना हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 8 पद में कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये वचन मित्र भाव से पूर्ण है दोस्तों, लेकिन हम अविश्वास के कारण इस बहुतायत से वंचित हो जाते हैं। हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम विश्वास नहीं रखते। सत्यवचन कार्यक्रम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप इन बातों को जानें और अपने जीवन से परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। आइए हम देखें कि परमेश्वर आज हम पर किन बातों को या किन भेदों को प्रकट करना चाहता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने विश्राम के बारे में देखा और हमने देखा कि प्रभु यीशु में विश्राम के लिए सप्ताह के 7 दिन विश्राम दिवस हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। मित्रों, अविश्वास आपको उद्धार के विश्राम से वंचित कर देता है, संतोष के विश्राम से वंचित कर देता है, परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देता है। ओह, यह कैसा महान विश्राम वह हमें देना चाहता है। हम इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। जी हाँ, वह आज का दिन कहता है। वह यह नहीं कहता कल हमारे लिए आज का दिन है। आप जहाँ भी हैं अपनी घड़ी देखें, आप जहाँ भी हैं आज यही पल है। यह क्या समय है? यह उद्धार का समय है। मित्रों, आप प्रभु यीशु में उद्धार के लिए इसी पल विश्वास कर सकते हैं। यदि आज आप उसका शब्द सुने तो अपने मनों को कठोर न करें। हो सकता है कि आपको दोबारा मौका ना मिले। आज समय है प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती।
मेरे मित्रों, पुराने नियम की भाषा इब्रानी में यहोशू का अर्थ है मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता। अतः इस पद में लिखा है, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यहोशू के बूढ़े हो जाने तक उनके लिए अभी बहुत भूभाग अपने अधिकार में करना बचा रह गया था। इस्राएल परमेश्वर की संपूर्ण आशीषों को अभी ग्रहण नहीं कर पाया था। परंतु मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करें तो वह आपको आज के कनान में ले चलेगा और आपके जीवन में फल, आशीषें और आनंद होगा। आज हमें इसकी कैसी आवश्यकता है? हमें इससे वंचित करने वाला कौन है? अविश्वास। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। यहाँ लेखक भविष्य की चर्चा कर रहा है, जब परमेश्वर के सब जन स्वर्गिक विश्राम में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग अपार संतोष, सच्चे आनंद और आशीषों का स्थान है। परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इब्रानियों का लेखक विश्राम की चर्चा करते हुए कहता है कि अविश्वास के कारण पहले भी परमेश्वर के जन विश्राम में प्रवेश करने से चूक गए थे, और वह विश्वासियों को सतर्क करता है कि मन की कठोरता के कारण ऐसा न हो कि वे भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने से चूक जाएं। उसके अनुसार विश्वासियों के लिए परमेश्वर के शब्द का विश्राम अभी बाकी है। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जी हाँ, हम यह ना सोचें कि 7वें दिन जब परमेश्वर ने विश्राम किया तो वह बैठ गया और कहने लगा, मैंने 6 दिन काम किया है, अब मैं थक कर चूर हो गया हूं, इसलिए मैं विश्राम करूंगा। यहाँ विश्राम का अर्थ यह नहीं है। यहाँ विश्राम का अर्थ है काम पूरा करना। सृजन कार्य पूरा हो गया था, उसके बाद परमेश्वर ने सृजन कार्य नहीं किया। उसे इस जगत के लिए जिस किसी वस्तु की आवश्यकता थी उसे उसने उसी समय बना दिया था। परंतु जगत में तो परिवर्तन आते रहते हैं। यह इसलिए है कि परमेश्वर ने जो छोटे से छोटे अणु बनाए थे वे नया नया रूप धारण करते रहते हैं। आज हमारे जगत का सृजन कार्य पूरा हो चुका है, अब नई सृष्टि का कार्य बाकी है। यह नई सृष्टि कलवरी और पेंतिकुस्त पर आरंभ हुई थी। आइए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में, जहां पर पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आज परमेश्वर केवल परमेश्वर के पुत्रों की रचना का कार्य कर रहा है। यह कार्य मसीह में विश्वास के द्वारा पूरा होता है और उनके लिए उसने विश्राम की प्रतिज्ञा की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्गिक विश्राम की प्रतिज्ञा की है, परंतु वह चाहता है कि हम इस समय भी आनंद मनाएं। किसी ने कहा है, स्वर्ग तक स्वर्ग ही स्वर्ग है, हमें इस जीवन का आनंद लेना है। लेखक यही कहना चाहता है। परमेश्वर ने विश्राम किया, अर्थात काम पूरा किया। अब आपको उंगली भी नहीं हिलानी है कि उद्धार के काम में कुछ करें। यह हमारा अभिमान नहीं कि हम सोचें कि हमारे काम देखकर परमेश्वर कहे, ओह तू कैसा प्रिय बालक है, मैं तुझे स्वर्ग में अवश्य ले लूंगा, क्योंकि तू वह आनंद बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है।
रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जी हाँ, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वह हमारे लिए परिपूर्ण उद्धार उपलब्ध कराता है और प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम नई सृष्टि बन जाते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे विचार में परमेश्वर की संतान को मिलने वाला सबसे महान संतोष यह है कि वह परमेश्वर की इच्छा में है और परमेश्वर का काम करता है, उसमें विश्वास करके विश्राम पाता है। यही वह महिमामय स्थान है जहां परमेश्वर चाहता है कि हम हों। मरियम इस स्थान में थी। वह प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी, जबकि मार्था रसोई में व्यस्त थी। मार्था प्रभु की सेवा कर रही थी, परंतु उसे सच्चे विश्राम का अनुभव नहीं था। वह रसोई में काम करते करते क्रोधित हो गई थी। मरियम केवल प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी। उसने काम कर लिया था। हमें प्रभु यीशु के चरणों में बैठना है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। अब कोई पूछे, क्या मुझे विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना होगा? यह वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति ने कहा, मैं अपने घर में शांति चाहता हूं, चाहे मुझे लड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं कहता हूं कि शांति लाने के लिए आपको युद्ध करना और जीतना होगा। आप दिन भर काम करके जब शाम को बैठते हैं, तब क्या आपके मन में संतोष नहीं होता है? लेखक कहता है, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। आज हमें परमेश्वर को थामना होगा, प्रार्थना करके, विश्वास करके, उसके द्वारा उपयोग में आकर हमें परमेश्वर को थामना होगा। मेरे मित्रों, हम इस ओर प्रयत्नशील हों। आगे लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। आपको विश्राम से वंचित करवाने वाला केवल अविश्वास है। मेरी प्रार्थना है, हे प्रभु, विश्वास करने में मेरी सहायता कर। मैं अपनी सेवा के संपूर्ण समय को देखकर यही कहता हूँ, काश मैं अधिक से अधिक विश्वास कर पाता। अनेक अवसर ऐसे आए हैं कि मैं डर जाता हूँ और विश्वास से डगमगा जाता हूँ। आज मैं केवल उस पर आश्रित रहकर विश्वास करना चाहता हूँ। वह कैसा महान है, वह हमारे विश्वास के योग्य है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पौलुस इसलिए और क्योंकि शब्दों को अपने विचार जोड़ने के काम में लेता है। किसी ने कहा है, आप पौलुस के विषय कुछ भी कहें, आपको यह तो मानना ही होगा कि उसकी बात में तर्क होता है। पौलुस एक अति उत्तम तर्कशास्त्री था और मेरा मानना है कि यह पत्री उसी ने लिखी है, क्योंकि एक छोटा सा शब्द अवश्य है, परंतु इसका महत्व महान है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर बड़े बड़े दरवाजों को छोटे छोटे कब्जों पर चलाता है। यहाँ यह क्योंकि एक छोटा सा कब्जा है जिस पर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा है, परमेश्वर का वचन। कुछ टीकाकारों का कहना है कि वचन को जीवित वचन लिखना चाहिए, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह है। परंतु मेरा मानना है कि यहाँ वचन का अर्थ है लिखित वचन, क्योंकि वचन प्रभु यीशु का प्रकाशन करता है। इसलिए
यहाँ वचन का अभिप्राय लिखित एवं जीवित वचन दोनों से है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। मूल भाषा में इसका अर्थ है जीवनदायक। अतः परमेश्वर का वचन जीवित तो है ही, वह जीवनदायक भी है। तब आगे देखते हैं, दो धारी तलवार से भी चोखा है। मेरे एक अध्यापक ने हम युवकों से कहा था, प्रचार करते समय स्मरण रखना कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल तो है, परंतु वह दो धारी तलवार है। यह एक ओर तो दर्शकों को काटेगा और दूसरी ओर तुम्हें काटेगा। अतः ऐसा प्रचार कभी नहीं करना जो तुम्हारे आचरण के विपरीत हो। मैंने अपने प्रचार में अनेक बार यह देखा है कि मैं अपने लिए ही प्रचार कर रहा हूं। मेरा संदेश किसी और की अपेक्षा मेरे ही लिए होता था। मेरा एक मित्र मेरे कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग का व्यंग कसते हुए कहता था कि मैं बैठकर अपने आप ही से बातें करता हूं। यह सच है। मेरे प्रचार केवल दर्शकों को ही नहीं, मुझे भी छूते हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वह सुनने वाले और बोलने वाले दोनों ही को काटता है, वह चुभता है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को पत्र लिखा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। मेरे प्रियो, थिस्सलुनीके के विश्वासियों ने सुसमाचार को साधारण वचन नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हम अपने दर्शकों से पत्र प्राप्त करते हैं। वे वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाकर अपने मसीही विश्वास का आनंद लेते हैं और प्रार्थना करने का आनंद पाते हैं। यह परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। इसका प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर पड़ेगा। कहा जाता है, परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा या पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। बहुत से प्रचारक भी परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। एक प्रचारक का सबसे अच्छा अनुशासन है कि वह बाइबल की पुस्तकों का एक एक करके कलीसिया को अध्ययन करवाए। इससे यदि कलीसिया को लाभ न हो तो प्रचारक को तो निश्चय ही लाभ होगा। जी हाँ, मैंने अपनी कलीसियाओं में ऐसा ही किया है और इससे मुझे अवश्य लाभ मिला है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और चोखा है। प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। कुछ लोग प्राण और आत्मा को अलग करना चाहते हैं और मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं देते हैं, परंतु प्राण और आत्मा को अलग करने वाला केवल परमेश्वर का वचन है। हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। मैं जब प्राण की बात करते हुए कहता हूं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, तो मैं देखता हूं कि मैं प्राण और आत्मा में अंतर नहीं कर पा रहा हूं। धर्मशास्त्र के कुछ संदर्भों में प्राण और आत्मा को एक दूसरे के स्थान पर काम में लिया गया है, परंतु कहीं कहीं प्राण और आत्मा शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया गया है और परमेश्वर का वचन ही उन्हें अलग अलग व्यक्त कर सकता है। तब देखते हैं गांठ गांठ और गूदे गूदे को। परमेश्वर का वचन हमारी देह में भी उतर जाता है और अंतर करता है। देखिए भजन संहिता 32 उसके 3 में, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है,
जांचता है का मूल अर्थ है गुण दोष देखने वाला। आज अनेक लोग बाइबल के गुण दोष देखते हैं, परंतु सच्चा गुण दोष देखने वाला तो परमेश्वर का वचन है। वह आपकी और मेरी समीक्षा अर्थात आलोचना करता है। बाइबल पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। इसके अनेक कारण हैं और एक कारण यह है कि ऐसी दूसरी पुस्तक नहीं है। परमेश्वर का वचन लगभग 45 लेखकों द्वारा 1500 वर्षों से अधिक समय में लिखा गया था। इन लेखकों में कुछ ने तो अन्य लेखकों के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, परंतु वे सब जो लिखते हैं उनमें परस्पर समानता है। वे सब एक महिमा में उद्धार की चर्चा करते हैं। अतः मैं कहता हूं कि मनुष्य ऐसी अद्भुत पुस्तक का न्याय करने योग्य नहीं है। आलोचक प्रायः घमंडी होते हैं, परंतु मैंने शेक्सपियर के एक आलोचक को कहते सुना कि वह शेक्सपियर का न्याय करने योग्य नहीं है। वह एक दीन मनुष्य था, बाइबल की आलोचना करने के योग्य मनुष्य नहीं है। सच तो यह है कि बाइबल हमारी आलोचना और न्याय करती है। मनुष्य को प्रभु यीशु से दूर रखने वाला पाप है। यह बुद्धि की समस्या नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखने वाला मन है। भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, बाइबल कर्मों की चर्चा नहीं करती है। हाथ वही करता है जो मन कहता है। इसी कारण परमेश्वर का वचन मन को जांचता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 19 पद में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि बुरे विचार हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मेरे मित्रों, यह तो बहुत ही गंदी सूची है, परंतु हमारे मन में यही है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जी हाँ, मनुष्य तो नहीं परंतु परमेश्वर समझ सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन की गहराइयों को जांचता है, हमारे दैनिक जीवन को जांचता है। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे मन के विचारों को भी जांचता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी। परमेश्वर 40 वर्ष तक इजरायलियों से रूष्ट रहा। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। आज का प्रश्न है, पुराने नियम में इब्रानी भाषा के किस नाम का अर्थ मुक्तिदाता या उद्धार करता है? ए. दाऊद, बी. सुलेमान, सी. अब्राहम, डी. यहोशू। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 957 ए, बी, सी या डी विकल्प के साथ नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि लेखक भविष्य की कल्पना कर रहा है जब परमेश्वर के सभी लोग स्वर्गीय विश्राम पाने वाले हैं। स्वर्ग गहरी संतुष्टि का स्थान है, वास्तविक आनंद का स्थान है और वास्तविक आशीष का स्थान भी है। वह स्थान आपकी कल्पना कर रहा है, आपकी अपेक्षा कर रहा है। क्या आप उसे पाप के बोझ से विश्राम देने के लिए अवसर नहीं देंगे? अविश्वास मानव जाति का सबसे बड़ा चोर है जो उसे परमेश्वर के आश्वासन को ग्रहण करने से रोक देता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में कार्य करने दें। जितना अधिक हम उससे दूर रहेंगे, हम उतना अधिक अपनी व्याकुलता को बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने सुना कि यह कहा गया है
परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाएगा या पाप हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। दोस्तों, ये दोनों बात सत्य है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय व्यतीत नहीं करते हैं। बहुत से उपदेशक परमेश्वर के वचन में पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं और इस प्रकार परमेश्वर को आशीष देने और विश्राम प्रदान करने से रोक देते हैं। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते दोस्तों, जैसा कि हमने आज के अध्ययन में सीखा और सुना। जैसे लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और आज के अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते। पिता, इस समय हम आपके सन्मुख अपने सारे दर्शकों को लेकर के आते हैं। विशेष तौर पर आज हम विनती करना चाहते हैं इनके परिवारों के लिए। प्रभु, ये हमारे विश्वासियों का परिवार है, हमारे प्रिय दर्शकों का परिवार है, जिसे आपने अपनी योजना से स्थापित किया है। प्रभु, इस परिवार को प्रभु आप संगठित रखें। कोई भी ऐसी शैतान की बात या कोई भी ऐसी वस्तु प्रभु उनके बीच में दरार या विरोधाभास का कारण ना होने पाए। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, माता पिता के बीच और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में मसीही और आत्मिकता का प्रेम बना रहे। प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रेम और वचन का आदर उनके जीवन में बना रहे, ताकि ये हमारे परिवार जो मसीही परिवार कहलाते हैं प्रभु जी, ये आपकी महिमा का कारण ठहरे। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें लिख भेजें, एसएमएस के द्वारा या फोन के द्वारा। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इन वचनों का अध्ययन करते रहें। और जी हाँ, बाइबल क्विज के लिए आपने अपना पंजीयन कराया कि नहीं, इस बात को याद रखिए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।